हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीपक एंड वेलकम बैक टू ग्रेडियन एंड हब। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड की क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज नंबर सेकंड कंप्लीटली देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, इफ px इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाय द फॉलोइंग, फाइंड द रिमाइंडर विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो सिंपल से क्या बोल रहे हैं, जो हमें ये जो भी क्या दिए हमें gx दिए हैं, इससे जब px को हम लोग डिवाइड करते हैं तो इससे हमारा रिमाइंडर थ्योरम से हमें बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें क्या दिया है, gx। तो gx इज इक्वल टू गिवन है हमें x प्लस 1 गिवन है। यहां से क्या कर लेते हैं, x का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो x 1 क्या है, इस तरफ पॉजिटिव है, अनदर साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव में। तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आया, माइनस का 1 आया। अब क्या बोल रहा है, हमें रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं कि जो रिमाइंडर होता है आर होता है, ये क्या होता है, पी ऑफ एक्स के इज इक्वल होता है। मतलब जो भी रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये क्या दिया, हमें पी एक्स दिया है। अब देखो ऊपर जी एक्स से क्या किया हम लोगों ने, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब इसी एक्स के वैल्यू को इस पी एक्स वाले पॉलिनोमियल्स में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो x का क्यूब था, x का वैल्यू क्या था हमारे पास, माइनस का 1 था। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब दैट मीन्स माइनस 1 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस 5x, तो माइनस 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास, प्लस का 8, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो माइनस 1 का क्यूब, माइनस यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस 1 का क्यूब दैट मीन्स क्या होता है, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। मतलब जो भी नीचे बेस में रहेगा उसका जितना भी पावर रहेगा उतना बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 से कितना हो जाएगा 1, और 1 1 से कितना हो जाएगा 1। अब देखो सिंबल कैसे लेना है उसको देखना। जब माइनस सिंबल क्या हो, जब मल्टीप्लिकेशन में आपके ऑड टाइम में हो, ऑड टाइम दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई में हो, 5 टाइम हो, या फिर 7 टाइम मल्टीप्लाई में हो। उस टाइम में माइनस अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई में हो, 5 टाइम या 7 टाइम में, उस कंडीशन में हमारा आंसर जो भी रहेगा वो क्या होगा, माइनस में ही आएगा। और अगर यही क्या हो जाएगा, जब इवन टाइम में हो, इवन टाइम दैट मीन्स आपका 2 टाइम में मल्टीप्लाई में हो, 4 टाइम में, 6 टाइम में, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, हमारा आंसर प्लस में आएगा। इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो फिर एक और इजी वे में समझ सकते हो, माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा, प्लस होता है। और प्लस इंटू प्लस क्या होता है हमारे पास, प्लस इंटू प्लस भी हमारा प्लस होता है। और हमारा माइनस इंटू प्लस क्या होता है हमारा, प्लस सॉरी माइनस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है हमारा, माइनस होता है। और प्लस इंटू माइनस होता है हमारा माइनस। तो इस चीज को भी क्या कर सकते हो आप, अच्छे से याद कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या था, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, ये हमारा प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस हो गया। फिर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, माइनस का 1 आया। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, माइनस का 1 प्लस, देखो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 हो जाएगा। 3 इंटू प्लस का 1 हो जाएगा माइनस। अब देखो 5 इंटू 1 कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया। और माइनस का मल्टीप्लिकेशन अभी देखिए, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। और प्लस 8 का प्लस 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या देख ले, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस 1, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा हमारा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो माइनस का 1 है, पहले ये प्लस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। और ये 16 माइनस का 1 है, मतलब क्या आया हमारे पास, 15 आया। ठीक है, 15 आया। तो यही क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स है। और पी ऑफ एक्स ही क्या होता है हमारा, आर होता है।
मतलब जो रिमाइंडर है हमारे पास वो कितना आया, 15 आया। ये फाइनली इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था, तो रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 15 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें gx क्या दिया है, ये जो भी गिवन रहेगा ये क्या रहेगा हमारा gx का वैल्यू रहेगा। तो इस कंडीशन में हमें gx क्या दिया है इसको देख लेते हैं। तो gx इज इक्वल टू दिया है 2x माइनस का 1। यहां से क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x का वैल्यू देख लेते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू, देखो माइनस में 1 था, अनदर साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू, देखो 2 क्या कर रहा है, x के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, जब अनदर साइड ट्रांसफर होगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरफ क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर रहा था 2, अनदर साइड ट्रांसफर हुआ तो क्या किया, डिवाइड किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमें, रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, जो r होता है वो क्या होता है, p ऑफ x के इक्वल होता है। तो ये हम लोग क्या जानते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग जानते हैं। तो p ऑफ x हमने क्या किया था, ऊपर में गिवन था। तो p ऑफ x क्या है, ये हमारे पास है x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये हमारे पास है। तो हम क्या कर लेंगे, ऊपर से जो gx से x का वैल्यू फाइंड आउट किया उसको क्या कर लेते हैं, px वाले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या था हमारा, x का क्यूब था, x का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब x का वैल्यू है हमारे पास 1/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 का होल्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1/2 का क्यूब है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का क्यूब होगा, 1 का भी क्यूब हो जाएगा और 2 का भी क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब हो जाएगा। तो 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 2 का क्यूब करके देखते हैं, तो 2 का क्यूब दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 1/8 प्लस 3 इन ये क्या था, 1/2 था, मतलब 3 इंटू 1/2, 1/2 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 4, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर किया तो कितना आया हमारे पास, 4 आया। उसके बाद माइनस का 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 को प्लस का 8 लिख लिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब 3 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो इसको यहीं से कर लेते हैं हम लोग। तो इस 3 को यहाँ से इरेज करके क्या कर लेते हैं, ऊपर में हम लोग लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है, तो इसका एलसीएम तो 8 ही हो जाना चाहिए। या फिर ऐसे करके क्या कर सकते हो, आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका 8 है, डिनोमिनेटर्स में 8 है, 4 है, 2 है, इसके डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं मतलब 1 है। 8 4 2, इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 4 जा में, 4 चला जाएगा 2 जा में, 2 चला जाएगा 1 जा में, फिर 2 से चला जाएगा, ये हमारा 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 1 जा, फिर 2 से चला जाएगा 1 जा में, 1 जा में, और ये तो 1 ही हो गया। मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब एलसीएम कितना आया हमारे पास, 8 आया। तो एलसीएम आ गया हमारा 8। तो एलसीएम को लिख लेते हैं, नीचे आ गया 8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आप कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब देखो ये आगे का कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको मे बी कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या करना रहता है, जो एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया, 8 आया, उसको सबसे पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो इसके डिनोमिनेटर्स में क्या है, 8 है, तो एलसीएम को क्या किया, 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो किस डिवाइड करने से कितना आया, 1 आया। तो जो भी नंबर डिवाइड करने से आएगा, एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। उसके बाद जो भी नंबर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है।
तो 1 था तो 1 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का प्लस हो गया। अब देखो फिर एलसीएम कितना है, 8 है हमारा। इसके डेनोमिनेटर्स में कितना है हमारा, 4 है। तो 8 को इस बार किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब इस बार डिवाइड करने से कितना आया, 2 आया। मतलब 3 को ऊपर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद माइनस का 5, अब माइनस का 5 देख लेते हैं। एलसीएम था हमारा 8, डिवाइड करेंगे, इसके डेनोमिनेटर्स में कितना था, 2। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद लास्ट में है 8, 8 के डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 से। मतलब जो इस 8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये 8 है, तो इस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, प्लस का 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब जो भी ये कैलकुलेशन इसको कर लेते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट 1 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ होगा तो क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आ जाएगा। प्लस 3 2 से कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। माइनस 5 4 से कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। और 8 8 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा। डिनोमिनेटर्स में क्या है, 8 है, तो इसका 8 का 8 लिख दिए। अब जो भी पॉजिटिव नंबर है उसको पहले क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 64 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा, 70। 70 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो ये होगा 71 प्लस वाला। और माइनस में कितना है हमारा, 20 है, तो इसमें लिख लेते हैं माइनस में 20। अपॉन में क्या है, 8 है, तो 8 का 8 लिख लेते हैं। अब 71 में क्या करेंगे हम लोग, जब 21 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉरी, जब क्या करेंगे 71 में क्या किए, 20 को सब्ट्रैक्ट किए। तो 70 में से जब 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 51 अपॉन में 8 बचेगा। यही क्या है हमारा रिमाइंडर है। हमें रिमाइंडर थ्योरम से क्या करना था, रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या है, जी का वैल्यू क्या दिया है, x+2 दिया है। मतलब जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, x+2 दिया है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x+2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस में 2 है, अनदर से ट्रांसफर के माइनस में 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस का 2। तो x का वैल्यू क्या आया हमारे पास, माइनस का 2 आया। अब हम लोग क्या जानते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, जो रिमाइंडर होता है ये क्या होता है, p ऑफ x के इक्वल होता है। मतलब जो भी रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, p ऑफ x के इक्वल होते हैं। तो p ऑफ x हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, ये था हमारा p ऑफ x, x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8। ये क्या था हमारा, px था। अब चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। अब जहां जहां पर भी x है तो हम लोग gx से जो x का वैल्यू फाइंड आउट किया उसको क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करके चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो px मतलब क्या हो जाएगा, p माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का क्यूब मतलब -2 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर है मतलब x का वैल्यू है हमारे पास -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, 5x है मतलब x का वैल्यू है -2 इंटू -2 प्लस का 8 है। अब इसको चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो -2 का क्यूब, -2 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2। तो 2 2 से कितना होगा 4, 4 2 से कितना हो गया हमारा 8। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8, क्योंकि ये क्या है हमारे इवन टाइम में है, मतलब 3 टाइम में क्या हो जाता है हमारा माइनस में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो -2 का क्यूब क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया प्लस, अब देखो -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा -2 इंटू -2, 2 2 से कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है हमारा प्लस, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 4 माइनस 5। देखो 5 2 से कितना हो जाएगा 10, माइनस और माइनस, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा माइनस का 8 है, ये हमारा प्लस का 8 है, बोथ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास 3 4 जा 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 22। मतलब r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास
22। तो यही क्या करना था, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा r इज इक्वल टू 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमें gx का वैल्यू इसमें क्या गिवन है, gx इज इक्वल टू गिवन है x माइनस 4। यहाँ से फिर से क्या कर लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा का प्लस का 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो राइट कर लेते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं कि जो r होता है, रिमाइंडर होता है, ये p ऑफ x के इक्वल होता है। जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, p ऑफ x के इक्वल होता है। तो p ऑफ x हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, px इज इक्वल टू दिया है, ये दिया हमें x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 दिया है। अब जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो gx से x का वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको पुट कर लेते हैं। तो क्या था, x का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5x, 5x मतलब 5 इंटू x, x का मान क्या है हमारे पास, वैल्यू है 4, तो माइनस 5 इंटू 4 प्लस का 8 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो 4 4 का कितना होता है हमारा 16 होता है, 16 इंटू 4, 16 4 का कितना होता है हमारा 16 4 का हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 64 है, मतलब 4 के क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारा 64 हो गया प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 4 का 16 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास माइनस 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा माइनस 5 4 का 20 प्लस का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 64 प्लस 16 4 का कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 16 3 का कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, माइनस का 20 प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 64 प्लस 48 तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, तो 4 4 6 कितना हो गया हमारा 10, 10 प्लस 1 11, 112 माइनस 20 प्लस का 8। इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर से। तो देखो पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, 112 प्लस 8 कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो गया हमारे पास 120 माइनस 20। तो r इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 100, 120 में से जब 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, r का वैल्यू आया 100, ये फाइनली क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारे पास, x हमें क्या किया है gx का वैल्यू क्या दिया है, gx इज इक्वल टू दिया है हमारे पास है x प्लस 1/3। यहाँ से क्या कर लेते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x माइनस सॉरी x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/3 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, कंप्लीटली उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो x का वैल्यू आया माइनस 1/3, ये क्या है हमारा पास x का वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग क्या जानते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, जो r होता है रिमाइंडर होता है, ये p ऑफ x के क्या होता है इक्वल होता है, ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हमारा p ऑफ x का वैल्यू है। तो जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या कर लेते हैं x का वैल्यू माइनस 1/3 पुट कर देते हैं। तो इज इक्वल टू x का क्यूब दैट मीन्स माइनस 1/3 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x मतलब माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 प्लस का 8। कुछ नहीं कि जहां जहां पर भी x था वहां पे क्या कर दिए x का वैल्यू 1/3 माइनस 1/3 पुट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 1/3 का क्यूब है मतलब 1 का भी क्यूब होगा 3 का भी क्यूब होगा, तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 से कितना हो जाएगा 9, और 9 इंटू 3, 9 3 से कितना हो जाएगा 27, मतलब 3 का क्यूब कितना आ गया हमारे पास 27,
और क्या था आपका -3 टाइम्स था, 3 टाइम्स था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -27 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं +3 अब देखो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा, और 3 का क्यूब कितना होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आपका -3 का स्क्वायर था, मतलब -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया हो गया हमारा प्लस हो गया। अब इसको फिर कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 5, 5 का -5 को मल्टीप्लाई जब -1/3 के साथ होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या एज्यूम कर सकते हैं 1 है, तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर के साथ होगा, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे के साथ होगा, तो 5 1 जा कितना हो जाएगा 5, और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 8 हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके राइट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है -1/27 प्लस ये क्या हुआ हमारे पास, ऊपर में 1 बचा है, नीचे में 3 बचा है, 1/3 बचा है, प्लस 5/3 प्लस का 8 हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो दोनों का क्या है, बेस सेम है, तो इसको यहाँ पे अगर देख लेंगे तो -1/27, देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है। जब दोनों का बेस सेम है तो बेस को क्या कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं, और ऊपर में जो भी ऐड हो रहा है तो ऐड कर लेते हैं, तो 1 + 5 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या बचा है -1/27, -1/27, यहाँ पे क्या बचा है 5 + 1 क्या हो जाएगा 6, तो +6/3 प्लस का कितना हमारे पास 8 है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, मतलब क्या बचा -1/27 प्लस 2, यहाँ पे क्या बचा 2/1, मतलब उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 ही लिख सकते हैं, प्लस का कितना बचा हमारे पास 8। इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/27, 8 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ होगा, तो क्या आएगा हमारे पास -1 आएगा। उसके बाद 27 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 10 के साथ होगा, तो ये 27 का मल्टीप्लाई जब 10 के साथ होगा तो हो जाएगा 270। सिंपल से 10 से कर रहे हैं तो इसमें जीरो बस क्या कर देंगे, लगा देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा 27 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कैसे किए, सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किए तो -1 के साथ किए तो -1 आया। उसके बाद 27 का मल्टीप्लाई जब हम लोगों ने 10 के साथ किया तो 270 आया। उसके बाद 27 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किए तो आया हमारे पास 27। तो इस टाइप से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो 270 में अगर -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 269 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 27। तो यही फाइनली क्या है हमारा आर है, रिमाइंडर। तो ये हमारा क्या था, प्रश्न नंबर जो पहला था उसका जो पांचों क्या थे क्वेश्चन थे, ये इसका सोल्यूशन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हमें हमारे पास, वेरीफाई इन फॉलोइंग वेदर gx इज फैक्टर ऑफ px। जब gx क्या है, हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि जो gx है ये px का फैक्टर है या नहीं। तो ये हमारा gx है, ये हमारे px है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट दिया हमें gx इज इक्वल टू क्या दिया है, x - 3 दिया है। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ क्या है आपका निगेटिव में है 3, इस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव का 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं px। तो px का वैल्यू क्या है हमारे पास, px इज इक्वल टू हमारे पास है x का क्यूब माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। उसके बाद क्या कर लेते हैं, जहां पर भी x है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो x का वैल्यू फाइंड आउट किया ऊपर gx से, इसको क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो px, x का वैल्यू क्या है 3 है, तो x का क्यूब मतलब 3 का क्या हो जाएगा आपका क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x² मतलब 4x², x का वैल्यू क्या हमारे पास 3 आया है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस का x मतलब 3 प्लस का 6। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 9, और इंटू 3 तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, मतलब 3 का क्यूब कितना आया हमारे पास 27 माइनस
4 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, 3 का कितना हो जाएगा 9, मतलब 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 27 में 9 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 9 4 से कितना होता है हमारा 36, तो 36 से 36 क्या होगा, पॉजिटिव का 36 निगेटिव का 36, ये क्या कैंसिल हो गया, मतलब P3 का वैल्यू कितना है हमारे पास 0, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं Px इज इक्वल टू 0। अगर Px का वैल्यू 0 आया देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर px का वैल्यू 0 आया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम से, gx क्या है आपका px का एक फैक्टर है, मतलब gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये क्या करना था, हमें वेरीफाई करना था, मतलब सिंपल सा आपको इसमें सॉल्यूशन में याद रखना, सबसे पहले gx से क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे px वाले में पुट कर देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अगर px का वैल्यू अगर 0 आया तो फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आया तो सिंपल से फैक्टर नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में gx इज इक्वल टू क्या दिया है हमें पास, x प्लस 1 दिया है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x देखो प्लस 1 है, इस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 1 आया, तो ये हमारा क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट px क्या दिया हमें, px इज इक्वल टू क्या दिया हमें 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहां पर भी x है वहां पे क्या पुट कर लेते हैं, माइनस का 1 पुट कर लेते हैं, तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स है, x मतलब माइनस वन प्लस का 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 इंटू -1 का क्यूब दैट मीन्स -1 इंटू -1 तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस, मतलब नॉर्मल से याद रखना माइनस अगर क्यूब में है तो वहां पे आंसर क्या आएगा आपका माइनस में ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1 1 1 जा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, और -2 इंटू 1 तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस का 1 है, तो एक्स्ट्रा चीजों को इरेज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 का मल्टीप्लाई जब -1 के साथ करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 4 हो जाएगा, अगर 4 में से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब हम लोग का क्या आया P ऑफ, ये क्या था हमारा P ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 आया, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं Px इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो Px है वो आपकी 0 के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है 0 तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, जो भी gx है वो px का फैक्टर नहीं होगा, तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हमें, gx इज इक्वल टू क्या दिया है x माइनस 2 दिया है, यहाँ से क्या कर लेते हैं x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 है, अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस का 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या निकला हमारे पास प्लस का 2 निकला। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं हमारा px, तो px इज इक्वल टू क्या दिया है x के पावर में 4 माइनस
एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, सॉरी माइनस का 2 है, माइनस का 2, ये हमारे पास है। अब तो जहां पर भी क्या है हमारा x है, वहां पे क्या वैल्यू पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या है, 2 का पावर में 4 माइनस 2 का पावर में 3 माइनस 2 के पावर में 2 माइनस 2। जहां जहां पर भी x था वहां पे क्या पुट कर दिया हम लोगों ने, -2 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, और 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 जा 16, मतलब 2 के पावर में 4 का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 16 आया। 2 है, मतलब 2 का क्यूब होगा ना कि -2 का क्यूब होगा। तो याद रखना, यहाँ पे इक्वेशन याद रखना, यहाँ पे क्या है, x का क्यूब है और x का वैल्यू हमारे पास 2 है, मतलब 2 का क्यूब करेंगे ना कि -2 का क्यूब करेंगे, इस चीज को याद रखना। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा कितना हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा ये हमारा इंटू 2, तो 4 टू जा कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब का क्या वैल्यू आएगा हमारे पास 8 होगा। सिमिलर यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है ना कि -2 का, -2 का करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 मतलब 2 का वैल्यू 4, तो यहाँ पे माइनस का माइनस है, इसका 2 का स्क्वायर कितना आया हमारे पास 4 आया, इस चीज को याद रखना। -2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, -2 में -2 को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 16 माइनस माइनस वाले को पहले ऐड कर लेते हैं, -4 कितना हो जाएगा माइनस का 8, और माइनस का 8 कितना हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, मतलब P ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे प्लस का 16 माइनस का 16 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या है, P2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 0 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, Px इज इक्वल टू 0। अब Px क्या है, 0 के इक्वल है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम हम लोग क्या बोल सकते हैं, Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px, जो Gx है वो क्या है, Px का फैक्टर है। ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, Gx इज इक्वल टू क्या दिया है, Gx इज इक्वल टू दिया है हमारे पास x माइनस 1 दिया है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू निगेटिव में 1 है, अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, प्लस का 1 आया। अब हमारे पास px क्या दिया है, px इज इक्वल टू दिया है हमारे पास x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1 है। अब जहां जहां पर भी क्या है हमारा x है, वहां पे क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो p क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू x का क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, उसके बाद क्या है -5 इंटू एक्स मतलब -5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस का 1। अब इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हो जाएगा, माइनस का 5, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, फिर से 5 ही हो जाएगा, प्लस का 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस ये 1 है प्लस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5, -5 का -5 प्लस 1 का +1, तो यहाँ पे क्या है +5 -5 कट गया +1, पर ये +1 तो नहीं कटेगा, तो +5 -5 कट गया तो +1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब P1 का वैल्यू क्या आया 2 आया, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, Px इज नॉट इज इक्वल टू 0, हमारे पास क्या है वैल्यू 2 आया, पूरा का पूरा 0 नहीं आया, मतलब Px इज नॉट इज इक्वल टू 0, जो Px है ये 0 के इक्वल नहीं है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, Gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Px, जो Gx है वो Px का फैक्टर नहीं होगा। तो सिंपल से ये क्या है इस क्वेश्चन का
सोल्यूशन है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है हमारे पास, जीएक्स में पहले सबसे फर्स्ट जो दिया है उसको लिख लेते हैं, जीएक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 क्या है, प्लस है, अनदर साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आया हमारे पास माइनस का 4 आया। अब उसके बाद नेक्स्ट है px हमें क्या दिया है, px इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सॉरी माइनस 1। तो px दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 दिया है। अब उसके बाद क्या कर लेते हैं, जहां जहां पर भी x है वहां पे x का क्या कर लेते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2x मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस का 4, x का वैल्यू माइनस 4 था तो माइनस 4 प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो माइनस 4 का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, माइनस 4 इंटू माइनस 4 हो जाएगा। तो 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 16, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस से। तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और माइनस 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 4 जा 8, और माइनस का तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो 16 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 17। और ये माइनस का 1 था, यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया, सॉरी मैंने मतलब मिस्टेक कर दिया, 4 माइनस का 1 था तो ये आपका प्लस का 1 नहीं है, ये क्या हो गया हमारा माइनस का 1 है। मतलब ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। माइनस 8 में अगर माइनस 1 करेंगे तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। तो 16 में क्या करेंगे, 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 7। मतलब पी ऑफ क्या था, -4, पी ऑफ -4 का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 7 आया। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज नॉट इज इक्वल टू 0। जो भी पी एक्स है ये हमारे 0 के इक्वल नहीं है, 0 के अब इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या जानते हैं, बाई बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से क्या जानते हैं कि जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो जो भी gx है वो px का सिंपल सा फैक्टर नहीं होगा। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है व्हेन gx इज फैक्टर ऑफ px। जब gx हमें ऑलरेडी दिया है कि px का फैक्टर है, फिर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जहां पर भी a दिया होगा उसका वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हमें, जी एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस 1 दिया है। यहाँ से फिर से क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 1 था, इस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 1 आया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हमें ऑलरेडी गिवन था जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसको लिख लेते हैं, जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। जब जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है हम लोग, पी एक्स इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। मतलब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसके इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब ऊपर में से जहां से क्या करें, जी एक्स से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें, उसको क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर था मतलब एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हमारे पास, माइनस का 1 है, तो ये हो गया माइनस का 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1, 1 1 से कितना हो जाएगा 1,
और माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हमारे पास फाइनल क्या आया, -1 के स्क्वायर आया हमारे पास, प्लस का 1 आया। तो -1 के स्क्वायर क्या आया हमारे पास, प्लस का 1 आया, प्लस देखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए का मल्टीप्लाई जब -1 के साथ करेंगे तो माइनस का ए आ जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो प्लस में 1 है, प्लस में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 3 माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब ए इस तरफ क्या है, निगेटिव है, अनदर से ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 3 आया। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा आंसर था। ए का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ से क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 हो जाएगा। मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 आया। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू है। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, तो इसको लिख लेंगे, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो जो जी एक्स है वो क्या है, पी एक्स का एक फैक्टर है। ये हमें क्या किया है, क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, जो पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, 0 होगा। तो हमारा जो भी इक्वेशन था पॉलिनोमियल, उसके इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए एक्स स्क्वायर, ये हमारा पॉलिनोमियल था, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। अब ऊपर से जो भी हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उसको क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स स्क्वायर मतलब a इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर मतलब x का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा, और -5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। अब देखो माइनस साइड में +3 करेंगे, तो माइनस साइड में अगर +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a इज इक्वल टू माइनस में 2 है, अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 2 हो जाएगा। मतलब a का वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस का 2 आया। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का मतलब a का वैल्यू हो जाएगा। ये हमें फाइंड आउट करना था, ये आंसर है। तो नेक्स्ट एक बार आप दोनों को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, जी एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास x प्लस 2 है। तो इससे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब देखो 2 पॉजिटिव है, इस तरफ जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का 2 आया। अब उसके बाद हम लोग को क्या पता है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स क्या हमारा, पी एक्स का फैक्टर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब जहां जहां पर भी x है वहां पे क्या कर लेते हैं, जो जी एक्स से x का वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उसको पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 है, मतलब -2 का होल स्क्वायर प्लस 6x, 6x मतलब 6 इंटू माइनस का 2 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखो -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2। तो 2 2 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई जब -2 के साथ करेंगे तो -6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस का a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, -12
प्लस ए हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 में से अगर -12 में से अगर +8 करेंगे या फिर 8 में से -12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब सॉरी सॉरी यहाँ पे प्लस में है, तो -4 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -8 में अगर -12 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और ए का ए इज इक्वल टू क्या है हमारा 0 है। अब माइनस है 4, इस तरफ क्या करेंगे अनदर साइड इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4, तो ए का ये वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये इसका आंसर है। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यही क्या हो जाएगा सिंपल सा इसका आंसर, यही हमें क्या करना था फाइंड आउट करना था। ये एक बार आप चेक कर सकते हैं इसका सोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास जीटी। अब इसमें क्या हमारा जो जीटी है वो क्या होगा पीटी का फैक्टर होगा। देन हमें क्या करना है ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सेम क्वेश्चन है, बस एक्स की जगह में क्या है आपका टी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जीटी। जीटी इज इक्वल टू क्या दिया हमें, क्या गिवन है एक्स टी माइनस 3 गिवन है। तो यहाँ से t का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 क्या है पॉजिटिव निगेटिव है, अनदर साइड जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो t क्या हो जाएगा हमारा t इज इक्वल टू हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या हुआ हमारे पास प्लस का 3 हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या हमें गिवन है कि gt इज अ फैक्टर ऑफ पीटी। जो जीटी है वो क्या है पीटी का फैक्टर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम, तो हम लोग फैक्टर थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं पीटी इज इक्वल टू 0 हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमारा पीटी का वैल्यू क्या है इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a, उसके बाद क्या है प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। अब जहां पर भी क्या है हमारा t है, तो जहां पर भी t है वहां पे क्या कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो t का वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर था दैट मीन्स 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2at, 2a का a, t का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 है, माइनस 2a, तो ये 2a का 2a हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। अब इसमें 2 इंटू 3, 2 3 से कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और 6 इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा 6a हो जाएगा माइनस 2a प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9 है यहाँ पे 3 है, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और 6a में से अगर 2a को हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6a में अगर 2a को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या बचा प्लस का 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो 12 क्या है आपका पॉजिटिव है, अनदर साइड इसको ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 12 पॉजिटिव था, अनदर साइड जब ट्रांसफर होगा तो क्या बचेगा हमारे पास 4a इज इक्वल टू माइनस का 12, प्लस का 12 था तो इस तरफ ट्रांसफर हुआ तो माइनस का 12 हो गया। a इज इक्वल टू 4 क्या कर रहे हैं इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अनदर साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या करेगा डिवाइड करेगा, मतलब -12 अपॉन 4, तो कट कर लेते हैं 4 1 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, मतलब a का वैल्यू क्या आया हमारे पास माइनस का 3 आया, ये हमारे पास a का वैल्यू है। तो यही क्या करना था हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक बार पूरा आप क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी वाई इज इक्वल टू क्या दिया हमें y प्लस 5 दिया है, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं 0 बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या आया हमारे पास माइनस का 5 आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, हमें क्या बोला है कि जो जी वाई है वो पी वाई का फैक्टर है, तो क्या बोला है हमें इसको लिख लेते हैं पी वाई इज फैक्टर ऑफ पी वाई, जो भी जी वाई है वो क्या है पी वाई का एक फैक्टर है। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं पी वाई इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं।
तो इसमें क्या कर लेते हैं, पी वाई के इज इक्वल टू में 0 लिख लेते हैं। तो पी वाई क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो जहां पर भी y है वहां पे क्या कर लेते हैं, y का वैल्यू को पुट कर लेते हैं जो ऊपर से फाइंड आउट किए हैं। तो वाई स्क्वायर था, मतलब ये क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू वाई था, वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास -5 है, प्लस का ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -5 इंटू -5, तो 5 से कितना हो जाएगा 25, और माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 25 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 5 से कितना हो गया हमारा 10 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 10 प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 25 में अगर 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35 प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब 35 क्या प्लस है, अनदर साइड जब ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब ए इज इक्वल टू क्या आया माइनस का 35 आया। तो ये फाइनली क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फाइनली ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच इफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 देन रिमाइंडर इज 3x plus 2, what will be the remainder when same polynomial is divided by x minus 3। मतलब सिंपल से क्या बोल रहे हैं, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्या पॉलिनोमियल है, f ऑफ x हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। इसको क्या करते हैं, जब एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करते हैं, इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या बचता है करके बोल रहे हैं 3x plus 2, ये हमारे पास रिमाइंडर बचता है। जब f ऑफ x को एक्स स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करते हैं तो 3x plus 2 ये हमारे पास रिमाइंडर बचता है। अब सेम पॉलिनोमियल है कौन, f ऑफ x, इसको किससे डिवाइड करते हैं, इसको जब क्या करेंगे x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ये हमें बताना है। तो ये क्या था आपका बेसिक क्वेश्चन था। अब चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट गिवन क्या है हमारे पास, तो सबसे फर्स्ट है हमारे पास डिविडेंड है, तो इसको लिख लेते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हमें, रिमाइंडर दिया है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितने दिए हमारे पास, रिमाइंडर है हमारे पास 3x plus 2 दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या है हमारे पास, डिवाइजर, डिवाइजर को ही क्या बोलते हैं जी ऑफ एक्स बोलते हैं। तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या जानते हैं बाय रिमाइंडर थ्योरम। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ से जी एक्स से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इससे एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो 9 क्या है नेगेटिव है, इस तरफ जब ट्रांसफर होगा अनदर साइड तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब देखो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर है, अनदर साइड जब ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर को तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, रूट का 9 हुआ। और रूट के 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3 तो 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब जिसका भी पेयर बनता है वो रूट से क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है, मतलब x इज इक्वल टू क्या आया प्लस माइनस का 3 आया। तो फाइनल x इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू आया प्लस का 3 और माइनस का 3 आया, ये क्या हमारे पास x का वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग क्या जानते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं, तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से जानते हैं कि जो r होता है ये क्या होता है एफ ऑफ एक्स के क्या होता है इक्वल होता है। तो जो भी r होता है रिमाइंडर होता है वो क्या होता है एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो रिमाइंडर क्या दिया हमें 3x plus 2, ये किसके इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स के। तो x का वैल्यू सबसे पहले एक बार प्लस का 3 पुट करेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस का 3 पुट करेंगे, तो ये होगा एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या पुट करते हैं प्लस का 3 पुट करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 3x, x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम लोग 3 पुट कर रहे हैं, तो इस बार क्या होगा ये 3 प्लस
2 इज इक्वल टू एफ ऑफ, इसका वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9 प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है हमारे पास 11। तो ये हमारे पास एफ ऑफ 3 का वैल्यू आया 11। अब दूसरे इसी इक्वेशन में क्या कर लेंगे, जो x है x की जगह में क्या पुट कर लेते हैं हम लोग, माइनस का 3 पुट कर लेते हैं। तो 3 इंटू माइनस का 3, ये हमारा इक्वेशन था। जहां पर भी क्या है x है, तो x की जगह में क्या पुट कर लेंगे हम लोग, माइनस का 3 इस बार पुट करेंगे, प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f माइनस का 3। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस 3। तो एफ ऑफ माइनस 3 का वैल्यू कितना आया, माइनस 9 में अगर प्लस 2 करेंगे तो एफ ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस 9 में अगर प्लस 2 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एफ ऑफ माइनस 3 का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या था, सबसे पहले रिमाइंडर, सॉरी हमारे पास क्या था, डिवाइजर क्या दिया था हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 पुट किए थे। अब सेकेंड टाइम में डिवाइजर क्या पुट करेंगे, डिवाइजर, डिवाइजर मतलब इस बार लिख लेते जी एक्स, जी एक्स पहले दिए थे तो इसको जी एक्स डैश कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या दिया हमें, एक्स माइनस 3 दिया। तो ये क्या है हमारा जी एक्स है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 है, अनदर साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, प्लस का 3 आया। उसके बाद क्या जानते हैं हम लोग, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं, जो आर होता है, रिमाइंडर होता है, ये क्या होता है, पी ऑफ एक्स के इक्वल होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, पी एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। अब एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। और एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड आउट किए, एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या हमारे पास 11 है। मतलब एफ ऑफ 3 की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 11। तो ये क्या करना था, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना था। जब क्या करेंगे, x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास 11 आएगा। ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक बार पूरा कंप्लीटली आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहे हैं, इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई अ एक्स स्क्वायर माइनस 16 देन रिमाइंडर इज 5x प्लस 2। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी अ रिमाइंडर व्हेन अ सेम पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ x प्लस 4। तो सेम जो पिछला क्वेश्चन किए उसी टाइप से है। तो सबसे पहले क्या किए, f ऑफ x हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसको क्या किए, x स्क्वायर माइनस 16 से डिवाइड किए। जब f ऑफ x को क्या किए हम लोग, x स्क्वायर माइनस 16 से डिवाइड किए, तो रिमाइंडर क्या आया बोल रहे हैं, 5x प्लस 2 आया करके बोल रहे हैं। अब इसी सेम पॉलिनोमियल जो f ऑफ x है, इसको किससे डिवाइड करेंगे बोल रहे हैं, x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे, x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये है हमारा आपका जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या गिवन है, डिविडेंड, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या है हमें, एफ ऑफ एक्स, ये हमें एफ ऑफ एक्स का एफ ऑफ एक्स गिवन है। उसके बाद गिवन है रिमाइंडर, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या गिवन है हमें 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 दी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है हमें, डिवाइजर, डिवाइजर, डिवाइजर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जी ऑफ एक्स बोलते हैं। जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है, ये हमारे पास जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 16 है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर 16 था, निगेटिव में था, अनदर साइड ट्रांसफर किए तो ये क्या हो गया, प्लस का 16 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर था, जब अनदर साइड स्क्वायर को जब क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रूट का 16 हो गया। अब x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट में 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसका पेयर फॉर्म हो रहा है, जिसका पेयर फॉर्म होता है वो बाहर निकल जाता है। तो x का वैल्यू क्या निकला, प्लस माइनस में 4 निकला। मतलब फाइनल हमारे पास x क्या निकला, माइनस का 4 और प्लस का 4 निकला। ये हमारे पास क्या है, x का वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट क्या जानते हैं हम लोग,
बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं कि जो एफ ऑफ एक्स होता है ये क्या होता है, रिमाइंडर के इक्वल होता है। मतलब जो भी एफ ऑफ एक्स रहेगा वो क्या होगा, रिमाइंडर के इक्वल होगा। तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स में सबसे पहले एक्स, पहले इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रिमाइंडर आर, आर क्या है हमारे पास गिवन है 5x+2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू 5x+2 लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह में एक बार -4 पुट करेंगे, एक बार +4 पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ क्या पुट कर लेते हैं, -4 पुट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास -4 है, तो ये हो जाएगा -4 +2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 4 से कितना हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 2, प्लस का आपका आई थिंक 3 होना चाहिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, ये आई थिंक आपका 5x+3 होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x+3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 20 प्लस का 3, तो ये क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा। तो एफ ऑफ -4 का वैल्यू क्या आया हमारे पास, 17 आया। इसको देख लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हमारा 3 है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एफ ऑफ माइनस, अब इस बार क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ 4 का। पहले क्या किया, -4 का वैल्यू फाइंड आउट किया, अब +4 का फाइंड आउट करते हैं। तो इस बार करेंगे तो क्या होगा, सेम ये इक्वेशन रहेगा, इसमें जहां पे x है उसकी जगह में क्या किए, प्लस का 4 पुट किए, तो 5x मतलब 5 इंटू 4, प्लस का क्या है हमारे पास 3 है, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 5 4 से कितना हो जाएगा, 20 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 23 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, फिर से देख लेंगे एक बार, फिर से देखो, एक तो डिवाइजर हमें क्या दिया था, ये दिया था, और एक डिवाइजर क्या दिया हमें दिया है x+4 दिया है। अब इस बार डिवाइजर क्या करेंगे, x+4 रखेंगे, डिवाइजर, डिवाइजर क्या इस बार क्या बोलते हैं, जी एक्स डेस हो जाएगा, जी एक्स डेस क्या है x+4 है। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो x+4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या जानते हैं हम लोग, फिर से बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, जो रिमाइंडर होता है ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, जो रिमाइंडर होता है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल होते हैं। तो आर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास -4, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -4 हो जाएगा, और एफ ऑफ -4 का वैल्यू क्या है हमारे पास -17 है, मतलब आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -4 का वैल्यू क्या है -17, मतलब इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं हम लोग, -17 लिख सकते हैं, मतलब r का वैल्यू हमारे पास क्या आया, -17 आया। ये फाइनली क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किए, तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, डिविडेंड जो भी गिवन रहेगा उसको लिख लेंगे। तो डिविडेंड हमें क्या गिवन था, डिविडेंड था हमारे पास एफ ऑफ एक्स था, रिमाइंडर था हमारे पास 5x+3 था। उसके बाद डिवाइजर, डिवाइजर हमें 2 दिया रहेगा, एक को पहले लिख लेंगे, उसके बाद दूसरा को अनदर सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया हमारा डिवाइजर हो गया। उसके बाद डिवाइजर को क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 करके यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकालने के बाद रिमाइंडर थ्योरम से क्या कर लेंगे हम लोग, जो x है उसका वैल्यू पुट करके 2, एक प्लस में और एक माइनस में वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर दूसरा डिवाइजर को लेंगे, वहां से फिर क्या करेंगे, एक x का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से फिर से क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से r इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स या फिर प्लस वाला में देखो यहाँ पे एक ही वर्ड है, मतलब एक ही आएगा, एफ ऑफ या फिर प्लस में आएगा, प्लस में एक्स आएगा या फिर माइनस में एक्स आएगा। अब जो भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किए रहेंगे उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे एक्सरसाइज का कंप्लीटली सॉल्यूशन, एक्सरसाइज सेकंड का कंप्लीटली सॉल्यूशन था। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने और अनदर फ्रेंड को शेयर करें, साथ में इसी टाइप के और आपके क्लास 10 की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।